आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको स्टार्टिंग में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किसके लिए पढ़ने, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका एक थर्ड पीरियड होता है, एक फोर्थ होता है, एक फिफ्थ होता है। तो आपको इनका पता होना चाहिए। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में कौन आता है आपका, SC T B CR MN, ठीक है। इससे आगे कौन आता है आपका, FE, फिर CO, फिर NI, फिर CU, फिर ZN। ये आपका क्या है, थर्ड में है। अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में कौन आता है, Y ZR NB MO TC RU RH PD AG CD। और अगर हम फिफ्थ की बात करें, LA HF TA W RE OS IR PT AU H। अब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद रखना है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम थर्ड की बात करें तो इसके एटॉमिक नंबर कितना है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसका कितना होता है, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। और हम इसकी बात करें 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब आपको करना क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वही शॉर्ट ट्रिक आपको अप्लाई करना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में आपको सिर्फ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को याद करना है। किसको याद करना है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो SC का क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें 3D1 4s2, इसकी बात करें 3D2 4s2, इसकी बात करें 3D3 4s2। अगर हम इसकी बात करें, देखिए 4 आ गया, 4 और 9 में क्या होता है, S में कम हो जाता है, D में ज़्यादा हो जाता है। तो 3D5 4s1। इसकी बात करें 3D5 4s2, इसकी बात करूं 3D6 4s2। हम इसकी बात करें 3D7 4s2, इसके लिए 3D8 4s2। और अगर हम कॉपर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3D10 9 आ रहा है, 3D10 4s1। और अगर हम Zn की बात करें तो 3D10 4s2। ये आपको याद रखना है। देखिए अगर आपने 3D को याद रख लिया है तो 3D के लिए भी आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसका शॉर्ट तरीका होता है। इसी से अभी आने वाली 2 मिनट में आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर लेंगे। देखिए आप ये देख लीजिए थर्ड पीरियड में जो उनका एटॉमिक नंबर है, जो उनके लास्ट में है, उसको आप D पे लिख दीजिए, और जो स्टार्टिंग में है उसको आप S पे लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 21 है तो लास्ट में 1 आ रहा है तो 3D1 4s2। 22 है, क्या लिख दीजिए, लास्ट में कह रहा है 2 तो 3D2 4s2। 23 लास्ट में कह रहा है D3 4s2। इस तरह से कर लेंगे आप। अब आप कर लेंगे जब, तो अब आपसे अगर वो किसी का भी पूछे तो बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे NI है, NI का कितना है, मैंने अभी बताया आपको कि NI का जो है NI 28 है, कितना है 3D8 4s2। अब वो क्या करता है कि आपको क्वेश्चन में 78 दे देता है। अब 78 तक आप कैसे पहुँचेंगे, 1s2 2s2 करते हो, तो इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक होता है। इसमें आप क्या करिए, आप ये देख लीजिए वो किस ग्रुप का है। अब NI किसका है, 3D8 4s2।
ये कौन से में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है। पीटी किस में आ रहा है? फिफ्थ में आ रहा है। तो इसकी जगह फिफ्थ लिख दीजिए, 5D और 6S। जो ऊपर है वो सेम रहेगा। तो क्वेश्चंस करते समय आप ये डायरेक्शन याद रखिए। मान लीजिए वो एक आपसे क्या कह रहा है कि आप हमें HF का बताइए। अब HF 72 है, तो 72 तक आप कैसे पहुंचेंगे? जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लगाइए। अब HF कौन सी लाइन में आ रहा है आपको पता है? TI में आ रहा है। TI का कितना है? 22। तो 22 का देख लो कितना है। अब ये थर्ड में है, ये किस में? ये फिफ्थ में है। तो फिफ्थ के लिए क्या कर लेंगे आप? 5D 6S, जो ऊपर है वही डायरेक्शन यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऊपर वाली लाइन का याद रखिए, नीचे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। मान लीजिए वो आपसे कह रहा है ऑस्मियम 76 का कितना होगा। अब ऑस्मियम का क्या होगा? 1s2 2s2 करना तो टफ है। तो आप क्या करिए, देखिए कौन सी लाइन में आ रहा है? Fe का कितना है? 26 है। अब 26 का क्या होता है? 3D6 4s2। अब ये फिफ्थ का है तो क्या हो जाएगा? 5D 6s। क्या आ रहा है? 6 और 2, तो 6 और 2 लिख दीजिए। किसी का भी कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे मैं आपसे कहूँ RU का कितना है। अब RU किसका है? ऊपर क्या आ रहा है? Fe। ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, तो इसका कितना है? 3D6 4s2। तो इसका कितना हो जाएगा? बोलो। तो इसका कितना हो जाएगा? 4D6 5s2। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए आपको डी ब्लॉक एलिमेंट याद होने चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होगा वो आप इस कॉन्सेप्ट से करें। तो इसलिए आपको सिर्फ थर्ड को याद रखना है, और थर्ड का मैंने बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको डी पे ले जाओ, और जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसको किस में ले जाइए? एस में ले जाइए। उसके बाद जब आप इनका कर लेंगे तो ये देख लीजिए वो कौन सी पीरियड का है। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे हम कहें बाई ये 39 है, इसका कितना होगा? तो सोचना नहीं है, किसका है? SC का है। अब SC का कितना होता है? 21। क्या होता है? 3D1 4s2। तो इसका कितना हो जाएगा? 4D1 5, है ना, 5s2। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेंगे। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आगे क्या है, आगे देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हो गया। तो जानने वाली बात क्या है, देखिए इसमें ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर, इस कोऑर्डिनेट स्फीयर का जो आउटर रीजन है, चाहे वो इस साइड है या इस साइड है, कोऑर्डिनेट स्फीयर के आउटर साइड का जो रीजन है, कोई सी भी साइड हो, उसको हम कहते हैं, जैसे मैं पूछूं पोटेशियम कहाँ पे है, तो कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर का रीजन आपका होता है आयनिक स्फीयर। आयनिक स्फीयर यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट स्फीयर में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये आपका क्या होता है? सेंटर मेटल एटम। सेंटर मेटल एटम ये क्वेश्चन आता है, और ये जो सेंटर मेटल एटम है इसकी नेचर को पूछा जाता है। तो जो सेंटर मेटल एटम होता है उसकी जो नेचर होती है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। और यहाँ पे जो आपका ये CN है, आपका जो क्या लगा है यहाँ पे, ये CN जो लगा है, तो यहाँ पे जो CN है ये आपका क्या है? लिगेंड है। तो सेंटर मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो अटैच होता है वो लिगेंड होता है। और लिगेंड की नेचर को पूछा जाता है कि इसमें लुईस बेस का काम कौन कर रहा है। तो लुईस बेस का जो काम करता है वो आपका कौन करता है? वो लिगेंड काम करता है। तो आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो किस पॉइंट पे करेंगे? देखिए जो लिगेंड है इसी के बारे में जानना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या बात आएगी? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद होना चाहिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होता है वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब इसमें जैसे हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टार्ट किया, तो वहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है लिगेंड।
कि लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन आपको, क्योंकि लिगेंड्स से ही पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को चलना होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, एक मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स, एक आपको पढ़ना है बाइडेंटेट लिगेंड, और एक आपको पढ़ना है हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये इंपॉर्टेंट है, होता ट्राई भी है, टेट्रा भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये लिगेंड्स है, ये आपको पढ़ना है। देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड्स हम किन्हें कहेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड्स वो है जिनमें एक डोनर एटम है। मोनोडेंटेड लिगेंड्स कौन है? जिनमें एक डोनर एटम है। बाइडेंटेड कौन है? जिनमें आपको 2 डोनर एटम, और हेक्साडेंटेड कौन है? जिनमें 6 डोनर एटम है। ठीक है, अगर हम मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करें तो मोनोडेंटेड लिगेंड कौन होंगे आपके? जिनमें एक डोनर एटम है। जैसे क्या हो गया आपका Cl हो गया, Br हो गया, OH हो गया, SO4 हो गया, तो जिनमें एक डोनर एटम होता है, जैसे I हो गया, ठीक है ना, F हो गया, ये सब क्या है आपके? जैसे H2O हो गया, ये आपके सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर हम बाइडेंटेड की बात करें तो बाइडेंटेड लिगेंड कौन होंगे? जिनमें 2 डोनर एटम होंगे। और आपके जो सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो 3 ही है। फर्स्ट है एथेन 1,2 डाइयामाइन, और हम इसकी 1,2 डाइयामाइन की बात करें तो ये बाइडेंटेड क्यों है? देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 लॉन पेयर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक लॉन पेयर यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डोनर एटम 2 हो गए। तो जब डोनर एटम 2 हो गए तो ये कैसा हो गया आपका? बाइडेंटेड। कैसा हो गया? बाइडेंटेड। और ये जब आपके एग्जाम में लिखा आएगा ये शॉर्ट फॉर्म में EN लिखा आएगा। और हम इसके अगर नेचर की बात करें कि सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे देखो कि डोनर एटम दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो दोनों के दोनों डोनर एटम कैसे सेम है, तो ये कैसे हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक। दूसरा सेकंड जो इसमें होता है वो होता है आपका ग्लाइसिन, और हम अगर ग्लाइसिन की बात करें तो ये क्या होता है आपका? ये हो गया। और ये एग्जाम में जो लिखा है आपको शॉर्ट फॉर्म में GLY लिखा है। और इसकी नेचर की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये कैसे हो जाएगा आपका? अनसिमेट्रिक। एक आपको ये याद रखना है, तो एक EN को याद रखना है, ये सिमेट्रिकल होता है। एक GLY को रखना है, अनसिमेट्रिकल होता है, बाइडेंटेड। और तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीलेटो, जो ऑक्सीलिक एसिड से बनता है। ऑक्सीलिक एसिड का मतलब COOH COOH। अब ये अपने में से जब 2 H निकालेगा क्योंकि एसिड डोनेट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जो डोनर एटम है वो कौन है? ऑक्सीजन है। तो ये जो लिखा आएगा ये किस शॉर्ट फॉर्म में लिखा आएगा? OX। अब यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन डोनर एटम, ये भी, तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी? सिमेट्रिकल। कैसी हो जाएगी? सिमेट्रिकल। तो आपके यहाँ पे जो बाइडेंटेट इंपॉर्टेंट है ENOX, ये सिमेट्रिकल है, ये बाइडेंटेट है, 3 ही है। और तीसरा कौन है? GLY, जो कैसा है आपका? अनसिमेट्रिकल। इससे आगे अगर हम हेक्साडेंटेट की बात करें, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आया हुआ इसलिए हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड जो आपका है वो एक ही है, EDT है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें ये होता है। अब यहाँ पे जो लास्ट टाइम में 1-2 साल पहले, सॉरी यहाँ पे NH और है, ये NH से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी लॉन पेयर है, यहाँ पे भी लॉन पेयर है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये हेक्साडेंटेट है क्योंकि इसमें 6 डोनर एटम है, लेकिन 6 में से 4 क्या है? 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है, 1 2 3 4, और आपका 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। तो आपको क्लासिफिकेशन में मोनोडेंटेट मैंने बता दिया है। बाइडेंटेट में सिर्फ 3 ही याद रखना है आपको, EN, GLY और OX, और हेक्साडेंटेट EDT। तो ये आपको लिगेंड्स आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपसे बात करेंगे वो BBT के ऊपर बात करेंगे, या EN, इस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, ठीक है।